नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मॉडल पेपर 3 के बारे में। आज के मॉडल पेपर में राजस्थान के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, यहाँ पर दे रखा है 4E 8I 13N और 19T। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 13 दे रखा है और 19 दे रखा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो 4 से कितना हुआ 8, प्लस का कितना हो रहा है 4, 8 से कितना हुआ 13, प्लस का कितना हुआ 5, 13 से कितना हुआ 19, प्लस का कितना हुआ 6। तो इसका मतलब क्या करना होगा, प्लस का क्या करना होगा 7 करना होगा। 7 करोगे तो 19 और 7 कितने हुए 26, यानी कि 26 आएगा। जबकि यहाँ पर देखो 25 दे रखा है तो डी तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर जो अक्षर है वो कौन सा आएगा। अगर ई देखें तो ई कितने पे आता है 5 पे आता है, आई कितने पे आता है 9 पे आता है, एन आता है 14 पे, टी आता है 20 पे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे तो 5 से कितना हुआ 9, तो कितना प्लस का 4 प्लस का। यहाँ से 9 से कितना हुआ 14, तो प्लस का कितना हुआ 5, 14 से कितना हुआ 20, तो प्लस का कितना हुआ 6। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, प्लस का 7 करना होगा। 20 और 7 कितने हुए 27। देखो अगर बात करें किसके अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं, यहाँ पर कितना दे 27 दे रखा है। इसका मतलब जो प्लस का 1 है वो इसका मतलब क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, वापस स्टार्ट हो जाती है, अल्फ़ाबेट वापस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 26 यहाँ पर ए आएगा। 26 ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 26 ए ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि एम का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ माइनस है, के का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ भाग है, तो बताना है। ये समीकरण दे रखी है, इसको सोल्व करना है कि क्या आएगा। देखो चॉइस, बिल्कुल चॉइस, ऐसा कैसा। बी का अर्थ देखो, बी का अर्थ क्या है भाग है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाग 4। ठीक है, फिर क्या एम है, एम का अगर अर्थ देखोगे तो क्या है गुणा, गुणा करोगे कितना 8, प्लस के, यहाँ पर के देखोगे तो क्या आएगा प्लस का कितना आएगा 4, प्लस का कितना 4, सॉरी प्लस का कितना है 6, और आर का मतलब माइनस होता है, माइनस का कितना होगा 4। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले बॉड मास के नियम से क्या होगा, भाग सोल्व होगा, फिर गुणा सोल्व होगा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे। 24 में अगर 4 का भाग दोगे तो 6 चौक का 24, यानी 6 आएगा, गुणा 8, प्लस का क्या करोगे 6, माइनस का 4। 8 और 6 को गुणा करोगे तो 8 6 48, प्लस का कितना होगा 6, माइनस का 4, प्लस का 6 जोड़ोगे 48 में तो यहाँ पर कितना आएगा 54, माइनस कितना 4। अगर इसको जो माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 50, यानी जो हमारा आंसर बनेगा वो 50 आएगा। और 50 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 3 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर तो कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 4 है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सोल्व कर दिया है। अब आगे क्या कह रहा है देखो, लुप्त संख्या निकालनी है, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैसे सोल्व होगा। यहाँ पर अगर बात करें किसकी, 6 × 4/3, यहाँ पर देखो इन दोनों को तो क्या किया है गुणा किया है, और इनके बीच वाला है ना उसका क्या किया है भाग दिया है। ठीक है, इसका क्या किया है भाग दिया है, तो ये नंबर हमारे पास आएगा। 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब जो यहाँ पर आया वो इस प्रकार सोल्व करने पर आया। 18 को क्या करना होगा, 3 से हमें क्या करना होगा गुणा, और 2 का क्या देना होगा भाग देना होगा। तो यहाँ पर कितना 18 गुणा कितना आएगा 3, भाग दोगे किसका 2 का। यहाँ पर इसको काटोगे तो 9 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटोगे 18 को तो 9 बार जाएगा, 9 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 27 आएगा। इसी प्रकार 15 को क्वेश्चन मार्क से गुणा करना होगा, यानी 15 क्वेश्चन मार्क की जगह मैं अक्स मान लेता हूँ। ठीक है, और भाग देना होगा किसका 5 का। ठीक है, भाग देना होगा 5 का। यहाँ पर 5 का भाग दोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कितना 9 आना चाहिए। 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा 5 3 15, 3 बार। 3 से काटोगे इसको कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ पर अक्स के बराबर कितना आया 3। इसका मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। 3 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। क्या कह रहा है, अगर उत्तरार्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो अर्धांश है, देखो अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक 2 अर्धांश होते हैं, ठीक है। ए एक तो होता है ए से लेकर कहाँ तक, एम तक, और एक होता है एन से लेकर जेड तक। अब ये तो कौन सा होता है, उत्तर अर्धांश होता है, ठीक है। और ये होता है कौन सा, ये दक्षिण अर्धांश या पूर्व अर्धांश होता है, ठीक है। तो ये तो पूर्व अर्धांश है और ये कौन सा है, उत्तर अर्धांश है। तो ये कह रहा है उत्तर अर्धांश को हम क्या करें, उल्टे क्रम में लिखें, यानी कि ए से लेकर एम तक तो ऐसा कैसा, फिर क्या लाएगा, जेड आएगा, फिर आएगा वाई, एक्स, डब्लू, वी, यू, टी, ठीक है। टी के बाद में एस, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको लिख दिया गया है। अब कह रहा है ये कि तो बाएं से यानी ए से 25वें अक्षर के बाएं चौथा, देखो बायां दे रखा है कितना 25, और फिर बायां दे रखा है कितना चौथा। तो देखो दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट से क्या करते हैं माइनस, 25 में से माइनस का कितना करोगे, 4 करोगे तो कितना आएगा 21, यानी कि बाईं साइड से 21वां अक्षर कौन सा होगा। 21वां अक्षर यानी ए से लेकर एम तक कितने हुए, 13, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, 17, 18, 19, 20, 21, 21वां पूछा है, 21 कौन सा आएगा, एस आएगा। एस कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल एस सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 6 नंबर, यानी 5 नंबर था, इसको हमने 6 नंबर लिखा है। क्या कह रहा है यहाँ पर, पी, क्यू, आर, एस और टी में से प्रत्येक के प्राप्तांक अलग अलग हैं, क्यू के प्राप्तांक केवल से अधिक है। यहाँ पर ये कह रहा है क्यू के जो प्राप्तांक है वो किससे अधिक है, टी से अधिक है। यहाँ पर क्या है, टी से क्या है, अधिक है, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, ठीक है ना। मिसप्रिंट आज बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हुई है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या आता था, पी के प्राप्तांक एस से अधिक है, पी के प्राप्तांक एस से अधिक है परंतु आर से कम है। सबसे अधिक प्राप्तांक किसके हैं, ये कह रहा है क्यू के प्राप्तांक केवल टी से अधिक है, तो केवल टी से अधिक है तो टी से अधिक कौन है, क्यू है, ठीक है। तथा पी के प्राप्तांक एस से अधिक है परंतु आर से कम है। एस से अधिक है यानी एस से तो अधिक है किसके, पी के, और आर से कम है तो आर से कम होंगे। तो यहाँ पर बनेगा आर, पी, एस, क्यू और टी। इस प्रकार से ये प्राप्तांक की जो लिस्ट बनेगी, ठीक है। ये कह रहा है तो सबसे अधिक प्राप्तांक सबसे अधिक कौन है, आर के हैं। आर कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। 6 के विपरीत फलक पर सतह पर कौन सा नंबर होगा या कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। 6 नंबर पर अगर हम देखें तो 6 कहाँ कहाँ है, 6 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर भी। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सी स्थिति को लेकर चलें ताकि आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो देखो अगर मैं कहूँ आपसे कि स्थिति 2 और स्थिति 4, स्थिति 2 और स्थिति 4 में अगर कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या है, 2 और 4 दोनों कॉमन है। हमें पता है कि दोनों कॉमन आते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, और जो बचता है वो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए नहीं है, फिर भी अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2, बी ऑप्शन की बात करें तो उसमें दे रखा है 4, सी ऑप्शन की बात करें 3 और डी ऑप्शन की बात करें तो 1। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि किसी वर्ष का 31 अक्टूबर मंगलवार है तो अगले वर्ष का 1 जनवरी कब होगा, यानी कि जो हमें बताना है कि 1 जनवरी को कौन सा वार होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 31 अक्टूबर को दे रखा है क्या, मंगलवार। 31 अक्टूबर के बाद में क्या आएगा, नवंबर, और नवंबर के बाद में आएगा कौन सा, दिसंबर, ठीक है। तो नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का होता है। इनको जोड़ोगे और 7 का भाग दोगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा,
61 61 में 7 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर अगर शेषफल की बात करें तो शेषफल हमारे पास कितना बच रहा है। और यहाँ पर देखो 1 जनवरी की बात हो रही है तो 1 पी में ऐड करना होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 62 आएगा। ठीक है, 1 जनवरी की भी बात हो रही है ना, तो 1 जनवरी का वार पूछा है तो 1 जनवरी भी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको टोटल करने पर 62 हुआ। 7 का भाग दोगे तो 7 तो 8 56 56 अगर इसमें निकल जाएंगे तो शेषफल कितना बचा। तो शेषफल बचता है वही हम देखते हैं, शेषफल कितना बचा, 6 शेषफल बचा। अब मंगलवार दे रखा है, ठीक है, मंगलवार में अगर 6 प्लस करोगे तो कौन सा वार आएगा। तो मंगलवार में 6 प्लस करोगे तो कौन सा वार आएगा, सोमवार आएगा। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 9 नंबर, नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाना है। नीचे हमारे पास 5 शब्द दे रखे हैं, इनका सार्थक क्रम बताना है। चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला और पत्थर। देखो यहाँ पर अगर हम इसका सार्थक क्रम करें तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी है, पत्थर की है, तो 5 आएगा। अगर ऑप्शन देखें तो एक तो डी ऑप्शन और एक ए ऑप्शन तो क्या हो गया, कट गए। ठीक है ना, बी और सी ऑप्शन बचा। पत्थर के बाद में क्या आएगा, चट्टान, पत्थरों से क्या होगा, चट्टान का निर्माण होगा। चट्टान के निर्माण के बाद में क्या होगा, पहाड़ी बनेगी चट्टानों से, फिर पर्वत बनेंगे और पर्वतों से मिलकर क्या होगी, पर्वत श्रृंखला होगी या पर्वतमाला होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, 5 1 5 1 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, यहाँ पर 4 और 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर की संख्या को चुनिए। यहाँ पर हमें चूज़ करना है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, CBFI समानुपात, JYT अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इन दोनों के जो बीच में समानुपात के जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले संबंध देखें तो देखो यहाँ पर C कितने पे आता है, 3 पे। अगर यहाँ पर गुणा कर दूँ मैं किससे, F से, F कितने पे, 6 पे, और जो बीच वाला है इसका कर दूँ मैं क्या, भाग दे दूँ, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 3 3 9, और 9 पर क्या आता है, I आता है। यहाँ पर क्या आया, I आया। मतलब फर्स्ट और थर्ड को क्या करा, गुणा किया है, और जो सेकंड है उसका क्या किया है, भाग दिया है। यहाँ फर्स्ट कितना है, I, ओ सॉरी जे कितना होता है 10 इंटू थर्ड पे क्या है, टी कितने आता है 20 बटा, यहाँ पर देखो वाई कितने पे, 25 पे। ठीक है, इसका भाग दे दिया। 5 से काटोगे तो 5 25, 5 दूना 10, इससे काटोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 सौ 20। 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, 8 पे क्या आता है, एच, यानी जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, एच आएगा। एच कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है, किसी सांकेतिक भाषा में एक शब्द दे रखा है REPOS को लिखा गया है OBMLP लिखा जाता है, तो MENTO। यहाँ पर एक और शब्द दे रखा है, इसको इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो REPOS को लिखा गया है, क्या लिखा गया है, OBMLP। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करोगे तो यहाँ R कहते हैं कितने पे आता है, 18 पे, E कितने पे आता है, 5 पे, P आता है 16, 15 और 19। यहाँ पर ये कितना 15, ये कितना 2, ये कितना 13, ये कितना हुआ 12 और ये कितना हुआ 16। तो यहाँ से देखो 18 से कितना हो रहा है 15, तो माइनस का कितना 3। यहाँ पर 5 से कितना हो रहा है 2, माइनस का कितना 3। 16 से कितना 13, माइनस का कितना 3। 15 से कितना 12, माइनस का 3। 19 से कितना 16, माइनस का 3। यानी सभी में क्या हुआ, माइनस का 3। यहाँ पर ये शब्द है, क्या दे रखा है, MENTO। अगर इसके लिखें तो कोड लिखें तो 13, 5, 14, 20 और 15। माइनस का क्या करना होगा, माइनस का 3 करना होगा, तो क्या आएगा 10। 10 पे क्या आता है, जे का देखोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में दे रखा है। ई 5 आता है, 5 में से माइनस का 3 करोगे तो क्या आएगा 2। 2 पे क्या आएगा, बी कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 3 करोगे तो यहाँ पर 11 आएगा, 11 पे क्या आएगा, के। 20 में से माइनस का 3 करोगे तो 17, 17 पे क्या आता है, क्यू। और 15 में से माइनस का 3 करोगे तो 12, 12 पे क्या आता है, एल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बना वो बना ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। वेन आरेख चूज करना है और यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो सर्वोत्तम संबंध है वो कौन से वेन आरेख में हो रहा है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, पुरुष की, देखो पुरुष ये क्या है, ये तो है पति, और सभी पति क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पुरुष। अब ये कह रहा है पुलिस, तो कुछ पुरुष पुलिस होते हैं और कुछ पुरुष जो पति हैं वो भी क्या होते हैं, पुलिस होते हैं, तो यहाँ पर कुछ कुछ आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा यहाँ पर, या पुलिस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आप देखोगे डायग्राम, तो डायग्राम बन रहा है, ए डायग्राम बन रहा है, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाती है। यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर अंकित है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, ये हमें बताना है। क्या करना होगा, एक घड़ी बनानी होगी। तो सबसे पहले मैं घड़ी बना देता हूँ। ये क्या है, एक घड़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो ये क्या है, घड़ी है। यहाँ पर कितना है, 12, यहाँ पर कितना है, 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है, 9। 4 बजानी है तो ये 4 बज गया, यहाँ पर 5 और ये। अब ये कह रहा है कि 4:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, मिनट वाली सुई, और यहाँ पर क्या होगी, घंटे वाली सुई। ठीक है, अब मिनट वाली सुई है वो किस तरफ है, पूर्व दिशा में है। ये पूर्व दिशा है, तो इसके अपोजिट कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। यहाँ पर कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी, और ये कौन सी होगी, दक्षिण दिशा होगी। ये पूछ रहा है घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में है, तो ये घंटे वाली सुई है, ये कौन सी दिशा में है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है। देखो क्या कहता है, यहाँ से इसको पढ़ेंगे और इसको सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ वो कौन है, व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी। देखो व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता की पत्नी, पिता यानी व्यक्ति का कौन होगा, पिता, और इसकी पत्नी होगी तो वो यहाँ पर होगी पत्नी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी, पत्नी आ जाएगी। वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है, यानी ये वो कौन है, वह है। ये कह रहा है कि वो मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे, यानी स्वयं की बात हुई, की बेटी है, कि यहाँ पर क्या आएगी, वो वह कौन है, यहाँ पर पुत्री, बेटी है तो वो पुत्री होगी। तो फोटोग्राफ में वह लड़की, ये लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी, इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी। तो इस व्यक्ति का तो नहीं बताना, इस पुत्री का बताना है। तो ये जो बेटी है वो क्या होगी, उसकी पुत्री होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, दोबारा देख लो। यह कह रहा है कि वह, यानी वह कौन सी, यानी वो लड़की, वह मेरे पिता की, वो व्यक्ति खुद है, उसके पिता है, यहाँ पर पिता की पत्नी, की पत्नी, पत्नी की क्या है, पत्नी का कौन सा है, एकमात्र बेटा, यानी वो खुद के बेटे की क्या है, बेटी है, बेटी है। तो वो लड़की उस व्यक्ति से, यानी इससे किस प्रकार संबंधित होगी। तो ये बेटी है किसकी, इस व्यक्ति की। तो व्यक्ति आता तो बताना नहीं है संबंध, इसका बताना है। तो ये कौन क्या होगी, उसकी पुत्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, निम्नलिखित में से विषम, बेमेल या भिन्न का चयन करना है। यहाँ पर अलग अलग का चयन करना है। तो यहाँ पर दे रखा है MAN, मैन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो कोड दे रखे हैं वो 13, 1, 14 दे रखा है। मतलब जो अल्फ़ाबेट में नंबर होते हैं, यानी M कितने पे आता है, 13 पे, A कितने पे आता है, 1 पे, और N कितने पे आता है, तो वो आता है 14 पे।
तो इसका मतलब कोड लिखा हुआ है, यानी इसका कोड तो सेम लिखा हुआ है। आर आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, एम कितने पे 13 पे, तो ये भी सही है। जे 10 पे आता है, यू 21 पे आता है और जी 7 पे आता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा बच गया? डी। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, यही भिन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो एच कितना 8, यू कितना 21, बी कितने आता है 2 पे आता है, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न हमें पता करना था, भिन्न हमने पता कर लिया। जिस प्रकार कुदाली शब्द दे रखा है, देखो जिस प्रकार कुदाली संबंधित है खोदना से, उसी प्रकार फिल्टर शब्द किससे संबंधित है, ये हमें बताना है कि पानी मिट्टी या सफाई करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? कुदाली है मतलब खोदना, तो फिल्टर मतलब साफ़ करना, तो फिल्टर करना है साफ़ करना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 17 नंबर, और वो भी कौन सा क्वेश्चन आ गया? जीके का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जीके के क्वेश्चन स्टार्ट है। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, पुष्कर, सिवाड़, कोलायत या आमेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सिवाड़। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दे रखा है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक फेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? फेली किशन रुक्मणी जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? फेली किशन रुक्मणी है, इसमें कृष्ण भगवान और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। ठीक है ना, और जो ये भाषा, ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये भाषा में किस भाषा में लिखी गई? तो डिंगल भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्सा अडा ने इसे जो 5वां ग्रंथ और 19वां पुराण कहा है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर 19वां दे रखा है, क्या करा है 19वां क्वेश्चन? वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? रमझोल, झांझ, सुरनाई या कमायचा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? ये हमें बताना है। किसकी बात हो रही है? घोड़ी नृत्य की। अगर बात करें घोड़ी नृत्य की, तो ये नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध प्रसिद्ध है? तो ये नृत्य है ना वो है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र का है। अगर बात करें ये कब आयोजित होता है, तो ये विवाह के अवसर पे होता है। ठीक है, विवाह पर। और अगर बात करें तो इसमें जो कला होती है वो कौन सी होती है? तो ये जो पैटर्न कला पे किया जाता है। पैटर्न कला हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बात करें इसकी कच्ची घोड़ी नृत्य में, तो इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? तो गीत गाया जाता है लश्कारिया गीत गाया जाता है। कभी अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सा गीत गाया जाता है, तो लश्कारिया गीत गाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें किसकी यंत्र की, तो झांझ और रमजो। देखो झांझ और मंजीरा जो वाद्य यंत्र है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? तो झांझ या मंजीरा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 दे रखा है, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। मेवात क्षेत्र है उसमें अलवर जिला है, वहाँ पर किस प्रसिद्ध संत ने जन्म लिया? हरि रामदास, लालदास, सुंदरदास या गरीबदास। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है कौन किसने जन्म लिया था? लालदास ने जन्म लिया था। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 21 नंबर, क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दे रखा है, 30 मार्च 1949 को वरहद राजस्थान
का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन है वो किस आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कर्षक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से कौन सा आंदोलन है जो संबंधित है? निमुचाना, भगत जकात, मेवाड़ पुकार, कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है मेवाड़ जो कृषक आंदोलन है वो भील कृष्णा है, जो वो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था गोविंद गिरी ने किया था। संप सभा की भी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि भील जो जनजाति है उसके जो कल्याणकारी कार्य किए जाएं और उसका उत्थान किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आहुआ, अजमेर, जयपुर और नीमच। आप सभी को पता है कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 25 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी के जो राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रम कौन सा है? यहाँ पर दे रखा है जालोर आक्रमण, चित्तौड़गढ़ आक्रमण और रणथंभौर आक्रमण। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही कालक्रम है। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर आक्रमण किया था? तो ये किया था कहाँ पर? रणथंभौर में। तो यहाँ पर रणथंभौर में कब किया था? 1301 में। ठीक है, कब किया था? 1301 में। फिर चित्तौड़ पे किया था तो 1303 में, जहाँ पर चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। ठीक है, और जो सब जो कि जालोर पे आक्रमण किया था ये किया था 1311 में। तो जो सबसे पहले आएगा रणथंभौर 3 नंबर, फिर चित्तौड़गढ़ 2 नंबर और फिर आएगा 1 नंबर। तो यहाँ पर दे रखा है 3-2-1, 3-2-1 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कौन सा? 3 नंबर। तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा? राय सिंह है, इसको राजपूताना का कर्ण किसने कहा? चिंतामणि भट्ट ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, बिट्टू सुजा ने या गंगानंद मैथिल ने? तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो होगा 2 नंबर, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास दे रखा है बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जाएगी? बड़ली जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी स्थापना निम्न में से कौन से जिले में की जाएगी? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या अलवर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? बड़ली औद्योगिक क्षेत्र अजमेर में किया जाएगा इसकी स्थापना। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर हमारे पास दे रखा है राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। राजस्थान में जो अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? कोटा, अंता, छबड़ा या फिर रावतबाटा? तो आप सभी को पता है अणु नगरी के नाम से जो फेमस है वो कौन है? रावतबाटा। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास दे रखा है राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन 1 नंबर दे रखा है चरिवेति सुरक्षित, चरिवेति चलंती शीघ्रम, चरिवेति शीघ्रम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कौन सा? बी ऑप्शन, चरिवेति। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा 30 नंबर। मालपुरा की एक नस्ल है। मालपुरा एक नस्ल है, किसकी नस्ल है यहाँ पर बताना है? गाय की, भेड़ की, बकरी की या भैंस की? ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? मालपुरा जो नस्ल है वो किसकी है? भेड़ की है। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान की किस नदी को रुंती नदी कहा जाता है? रुंटीत नदी किसे कहा जाता है? गग्गर नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है माही नदी। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर हो जाए? रुंठित नदी है। रुंठित नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाणगंगा नदी क्या है? रुंठित नदी है। ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध एवं सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? कौन सी नदी बेसिन में आते हैं? माही, लूणी, जवाई, और एक ऑप्शन हमारे पास थोड़ा सा नीचे चला गया, बनास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये हमें बताना है। देखो जवाई बांध है, जवाई बांध को अगर बात करें तो जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किसे जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। और ये सभी कौन सी नदी बेसिन के हैं? तो ये लूनी नदी बेसिन के। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 33वां नंबर, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है? सबसे कम जो है घटित होने वाली आपदा वो कौन सी है? बाढ़, सुनामी, सूखा, या फिर ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है एक भूकंप। तो आप सभी को पता है राजस्थान में भूकंप भी आता है, ठीक है, सूखा भी पड़ता है, ये तो पड़ता ही रहता है, और बाढ़ भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो सुनामी, सुनामी कहाँ आती है? समुद्री जो क्षेत्र है और समुद्र के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि राजस्थान में डेजर्ट है, मरुस्थल है, तो यहाँ पर सुनामी आने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जो शीतकालीन वर्षा है उसका कारण क्या है? शीतकालीन वर्षा जिसे हम कहते हैं कौन सी? मावठ कहते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा गेहूं के लिए माना जाता है। इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, स्वर्णिम बूंदे भी इसे कही जाता है। और ये जो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण होता है ये होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन यहाँ पर 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भाकर दे रखा है पूर्वी सिरोही, गिरवा दे रखा है उदयपुर बेसिन, और कांठल दे रखा है चंबल बेसिन, या छप्पन की पहाड़ियाँ जालोर सिवाना। कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है जो कांठल है ये कौन सा क्षेत्र है? ये चंबल बेसिन नहीं होकर यह है माही बेसिन। कौन सा बेसिन है? माही बेसिन। तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है? सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सी सिरोही जिले में उपस्थित नहीं है। कमलनाथ, कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा, या शेर। तो यहाँ आप सभी को पता है शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़ ये सभी क्या हैं? सिरोही में है। अचलगढ़ जो कमलनाथ ये सिरोही में नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई, राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई बतानी है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर है। किस साइड की? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होगी? तो वो होगी 826 किलोमीटर, ठीक है। 826 किलोमीटर। और इन दोनों के जो बीच में अंतर है वो कितना है? तो वो 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ठीक है। और क्वेश्चंस को बताना है कि आपको क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।